क्या था वो नारायण अस्त्र जो द्रोणाचार्य ने अपने बेटे अश्वत्थामा को दिया था और क्यों सिर्फ भीम को ही इसकी मार लगी थी। दोस्तों, एक बार द्रोणाचार्य ने भगवान नारायण की पूजा करी और उपासना करी। भगवान नारायण स्वयं वहां पे प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। तब द्रोणाचार्य ने उनसे नारायण अस्त्र मांग लिया। भगवान ने द्रोणाचार्य को नारायण अस्त्र दे तो दिया, मगर द्रोणाचार्य को सचेत करते हुए कहा कि ये नारायण अस्त्र अवध्य का भी वध कर सकता है। ये अस्त्र शत्रु का वध किए बिना नहीं लौट सकता। इसे शांत करने का भी एक उपाय है। युद्ध भूमि में रथ छोड़कर उतर जाना और अपने अस्त्र शस्त्र रख देना, अभय की याचना करना और शत्रु की शरण लेना। इन सब से यह अस्त्र शांत हो जाएगा। ये अस्त्र बहुत ही शक्तिशाली है। इसका प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना। भगवान द्रोणाचार्य को नारायण अस्त्र देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब द्रोणाचार्य ने वो नारायण अस्त्र अश्वत्थामा को दे दिया। महाभारत के युद्ध में द्रौपदी के भाई और पांचाल नरेश द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न का सामना द्रोणाचार्य से हुआ। द्रोणाचार्य 85 साल के हो चले थे, लेकिन उनके लिए धृष्टद्युम्न को हराना उनके बाएं हाथ का खेल था। द्रोण शुरू से ही युद्ध में भारी पड़ने लगे। धृष्टद्युम्न को पिछड़ता देखकर भीम ने श्री कृष्ण के साथ मिलकर एक योजना बनाई। योजना के तहत भीम ने युद्ध क्षेत्र में दहाड़ते हुए ये ऐलान किया कि उन्होंने अश्वत्थामा का वध कर दिया है। असल में उन्होंने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी का वध किया था। भीम की दहाड़ द्रोणाचार्य के कानों में पड़ी। उन्हें लगा कि भीम ने उनके बेटे अश्वत्थामा को मार डाला है। द्रोणाचार्य निढाल होकर बैठ गए और बेटे की मौत की खबर सुनकर उन पर जैसे वज्रपात गिरा हो। उन्होंने अपने धनुष, बाण और कवच उतार दिए। द्रोणाचार्य के निहत्था होने के बावजूद धृष्टद्युम्न गुस्से में उनकी तरफ झपटा और तलवार से द्रोणाचार्य की गर्दन अलग कर दी। क्रोध और प्रतिशोध से भरे हुए द्रुपद के पुत्र ने द्रोण का सिर कौरव सेना की ओर उछाल दिया और चिल्लाते हुए कहा, पांचाल नरेश की ओर से उपहार। अश्वत्थामा को अपने पिता का सिर कटा हुआ शव मिला। गुस्से में लाल अश्वत्थामा ने दुर्योधन से पूछा, मेरे पिता को किसने मारा है? दुर्योधन दुख से पीला पड़ गया था और क्रोध के कारण कुछ बोल नहीं सका। कुछ देर बाद कृपाचार्य और दुर्योधन ने अश्वत्थामा को बताया कि कैसे पांडवों ने उनकी मौत की अफवाह उड़ाकर द्रोणाचार्य का वध कर दिया। अश्वत्थामा ने उत्तर दिया, एक वीर व्यक्ति अपने पुत्र के कर्मों में जीवित रहता है। मैं अडिग होकर लड़ूंगा। क्रोधित अश्वत्थामा ने अपने उस गुप्त नारायण अस्त्र का आह्वान करने का निर्णय लिया जो उसके पिता ने उसे सौंपा था। जैसे ही उसने भयानक मंत्र का पाठ किया, आकाश में अंधेरा छा गया। अश्वत्थामा ने कहा, आप सभी गुप्त वस्तुएं अपनी चुप्पी तोड़े और अपने स्वर के आतंक को बंधन मुक्त कर दे। पवित्र जल से हाथ धोने के बाद अश्वत्थामा ने उस सोने के बाण को छोड़ा जो संसार पर विनाश लाने वाला था। पांडव शिविर में भगवान कृष्ण ने देखा कि आकाश में अंधेरा छा रहा है और सुनहरे बाणों की वर्षा होने लगी है। श्री कृष्ण को यह समझते देर नहीं लगी कि अपने पिता के साथ विश्वासघात और उनकी हत्या का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने जो अस्त्र चलाया था वो नारायण शस्त्र था। कृष्ण और अर्जुन नर और नारायण के ही अवतार थे। सिर्फ वही दोनों उसकी मृत्यु की भयानक लालसा शांत कर सकते थे। श्री कृष्ण ने फौरन पांडवों और पांडव सैनिकों को आदेश दे दिया कि धरती पर लेट जाओ और नारायणास्त्र से रक्षा की गुहार लगाओ, क्योंकि इस शस्त्र से अपने मन में भी नहीं लड़ सकते। मृत्यु के स्वामी के आगे समर्पण करो और वो तुम्हें छोड़ देगा। कृष्ण की बात सुनकर पांडव सैनिक धरती पर लेट गए, पर हमेशा की तरह जिद्दी भीम ने कृष्ण की बातें मानने से इनकार कर दिया। भीम ने कहा कि शस्त्र के समक्ष झुकना कायरता होगी। नारायण शस्त्र की शक्ति केवल भीम पर गिरी। उनके स्वर्ण कवच में 1000 सूर्यों की चमक झलक रही थी। घबराहट में कृष्ण के चचेरे भाई सात्विक ने भीम को एक लंबे लकड़ी के खंभे से नीचे गिरा दिया और तब तक दबाए रखा जब तक कि नारायणास्त्र की शक्ति थम नहीं गई। कृष्ण मुस्कुराते हुए नारायणास्त्र के छिटकने की प्रतीक्षा करने लगे। इस बीच पांडव अपनी रक्षा की गुहार लगाते रहे। थोड़ी देर बाद नारायणास्त्र के जलते हुए बाण स्वयं समाप्त हो गए।
कुरुक्षेत्र के ऊपर विचित्र सी शांति छा गई और फिर एक बार अंधेरे आकाश में तारे दिखाई देने लगे। दिन और रात्रि के मध्य नारायणास्त्र का आतंक अश्वत्थामा के पास लौट आया। नारायण अस्त्र के शांत हो जाने अर्थात विफल हो जाने पर दुर्योधन को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने ये उम्मीद लगा ली थी कि नारायण अस्त्र से भगवान श्री कृष्ण सहित सभी पांडव और संपूर्ण पांडव सेना का विनाश हो जाएगा, लेकिन उसके शांत होते ही उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। उसने अश्वत्थामा से कहा, पुनः नारायण अस्त्र का संधान करो गुरुपुत्र। तब अश्वत्थामा ने कहा, नारायण अस्त्र का संधान केवल एक ही बार हो सकता है, बार बार नहीं। फिर अश्वत्थामा ने आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया। इस आग्नेय अस्त्र ने पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना को मार डाला और पूरी सेना में भगदड़ मचा दी। तब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़कर आग्नेय अस्त्र को विफल कर दिया। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि नारायण अस्त्र कितना शक्तिशाली था। दोस्तों, ये बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र था। ये भगवान विष्णु का अस्त्र था तथा इसका प्रयोग भगवान कृष्ण, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा को ज्ञात था। यह अस्त्र की खासियत थी कि उसका जितना विरोध करेंगे वो उतना ही अधिक शक्तिशाली होता था और उसकी उतनी ही ताकत बढ़ती थी। इस अस्त्र से हजारों शस्त्र निकलते थे जो कि दुश्मन पर हमला करते थे। जितना इसका विरोध होगा उतने ही ज्यादा शस्त्र उससे निकलते थे। इसको शांत करने का एक ही रास्ता था कि उसके सामने हथियार डाल के नतमस्तक हो जाओ। शास्त्रों में नारायण अस्त्र को त्रिलोकी की अंतिम शक्ति कहा गया है। इसका कोई प्रतिकार नहीं है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि नारायण अस्त्र क्या था, द्रोणाचार्य को ये कैसे प्राप्त हुआ और उन्होंने अश्वत्थामा को कैसे दिया उसे, और सिर्फ भीम को ही इसकी मार क्यों लगी। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।